दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में 20 नवंबर को चुनाव होना है और 23 नवंबर को चुनाव की गिनती होनी है। लेकिन उस विधानसभा चुनाव को लेकर के खास करके एमआईएम पार्टी जितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, शायद ही कोई पार्टी उतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर के। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि इस बार क्या कुछ नया होने वाला है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कि एमआईएम पार्टी इतनी मजबूत क्यों दिख रही है। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी इस बार इतनी मजबूत क्यों है। सबसे पहले एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील का चुनाव हार जाना। 2024 लोकसभा चुनाव की जब बारी आती है, पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद ज़िला से लोकसभा का उम्मीदवार होते हैं। एमआईएम पार्टी की तरफ से चुनाव हो जाता है, चुनाव की गिनती हो जाती है और पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब को धमाकेदार हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद से जो एमआईएम पार्टी के चाहने वाले थे, उसके बाद से जो मुसलमान वोटर्स थे, कहीं ना कहीं वो इस सदमे में आ चुके हैं कि इतनी मुसलमानों की आबादी होने के बावजूद भी अगर एक सांसद एमआईएम पार्टी का हार जाए और सांसद से पहले पूर्व शब्द लग जाए तो ये मुसलमानों के लिए अच्छी बात और अच्छी खबर नहीं होने वाली है। दोस्तों, इस बार जो महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, एआईएमआईएम पार्टी के इकलौते पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर एमवीए गठबंधन हो, इन तमाम गठबंधनों के लिए वो अकेला काफ़ी हैं। स्टार प्रचारक भी हैं और औरंगाबाद ईस्ट से विधानसभा के उम्मीदवार भी हैं। आप जानते हैं, बहुत सारे लोग कहा करते थे कि इस बार पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब क्या करेंगे, क्या वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर वो सांसद का ही सिर्फ चुनाव लड़ेंगे 5 साल के बाद। लेकिन ऐसा अब सामने आ गया है, पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहला वो औरंगाबाद ईस्ट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और दूसरा नांदेड़ लोकसभा सीट से एमपी का उपचुनाव भी लड़ेंगे। दोस्तों, पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब का चाहने वाला पूरे औरंगाबाद लेकर पूरे महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इस चीज़ का आप भी तसव्वुर नहीं कर सकते। आज जब सोलापुर पहुंचे पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील तो उनके पीछे इतने लोगों की भीड़ लग गई, इतनी गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई कि वहां यानी महाराष्ट्र की पुलिस के साथ साथ सोलापुर की आवाम हक्का बक्का रह गए। असल में पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब जहां जाते हैं, सिर्फ खबर होने की ज़रूरत होती है, आदमी तो अपने आप जम जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी टोटल 30 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ेगी। 11 से 12 उम्मीदवारों का ऐलान तो कर भी दिया गया है। एमआईएम पार्टी एक किंग मेकर बनेगी इस बार इंशाल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ना इस बार एमवीए गठबंधन वाले बहुमत के साथ सरकार बना सकती है और ना ही एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी फुल बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। ऐसे में एमआईएम पार्टी का अगर 10 से 12 विधायक हो जाता है तो एमआईएम पार्टी किंग मेकर साबित हो जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप एक बात को पत्थर की लकीर समझ लीजिए या हमारी इस बात को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वो ये है कि एमआईएम पार्टी किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही है। किसी भी सूरत में बीजेपी को वो कबूल नहीं करेगी, चाहे वो एमआईएम पार्टी के खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हों। ये एमआईएम पार्टी सबसे ज़्यादा अगर किसी को अपने दुश्मन समझता है तो वो बीजेपी को समझता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी कोई अच्छी पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपके पीठ के पीछे से वार करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आपके सीने के सामने से वार करती है तो कांग्रेस पार्टी पीठ के पीछे से वार करने में नहीं छोड़ती है। लिहाजा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर ऐसी नौबत आ जाए कि एमआईएम पार्टी को किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता महाराष्ट्र के अंदर, तो दोस्तों महाराष्ट्र का माहौल बदल जाएगा।
माहौल इसलिए बदल जाएगा, मैं कह रहा हूं कि वहां पर आप पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील को विधायक के तौर पर नहीं देखेंगे, पूर्व सांसद के तौर पर नहीं देखेंगे, इंशाअल्लाह आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखेंगे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे। चूँकि एमवीए गठबंधन वाले जिस चीज़ को नहीं पसंद कर रही है, अल्लाह अगर चाहा तो वही होने वाला है। एमवीए गठबंधन को पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील ने पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि अगर तुम हमें 28 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की इजाज़त दोगे, परमिशन दोगे, तो हम तुम्हारे साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक दोस्तों एमवीए वालों की तरफ से कोई जवाब पत्र के माध्यम से नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं मुसलमानों की वोट तो सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों की हिस्सेदारी की जब बात आए तो फिर सबके पेट में दर्द हो जाता है, सबका पेट फूल जाता है। असल में असदुद्दीन ओवैसी वही काम करते हैं जो दूसरी पार्टियां नहीं चाहती हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, दलितों की आवाज़ उठाते हैं, चाहे किसी भी ज़ात और धर्म के लोग हों जिस पर जुल्म होता है, उस मजलूम की आवाज़ को सबसे ज़्यादा अपनी आवाज़ समझकर अगर कोई उठाता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ की बात करता है। यही वजह है कि इन तमाम पार्टियां अब इस बात को सोचने पर मजबूर हो रही है कि अगर हम ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ले लेंगे तो फिर ओवैसी मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ की बात करना शुरू कर देगा, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देगा। चूँकि यही वजह है कि ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ये तमाम पार्टियां लेने को तैयार नहीं होती है। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार जो होने वाला है गजब होने वाला है। आज जब सोलापुर में जब AIMIM पार्टी के उम्मीदवार फारूक शाब्दी साहब ने जब नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया, इतने लोगों की भीड़ लग गई, दूर दूर से इतने लोग आ गए। दोस्तों आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए लोग ओवैसी से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ इसलिए लोग MIM पार्टी से प्यार करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कई ऐसी सीटें थीं जहां पर MIM पार्टी दूसरे स्थान पर थी, और जब 2024 में जब इस बार यानी हाल ही में 20 नवंबर को जब चुनाव होना है, एक ही चरण में पूरे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होना है। 288 सीटें हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर। सरकार बनाने के लिए 145 सीटें किसी भी गठबंधन को चाहिए, और जो आंकड़े बता रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें चल रही हैं, किसी भी गठबंधन के पास इस बार खास करके फुल बहुमत नहीं है, अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं। पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब सब पार्टियों की नींद को उड़ाने वाले हैं। उन तमाम विधानसभा सीटों में जहां पर ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2019 में दूसरे स्थान पर थी, इंशाअल्लाह उन तमाम विधानसभा सीटों में MIM पार्टी इस बार फर्स्ट करेगी, चुनाव जीतेगी, उनके उम्मीदवार को बहुत बड़ी और भयानक जीत होगी, इसमें इंशाअल्लाह कोई शक की बात नहीं है। ऐसे में अगर 12 से 15 सीटें MIM पार्टी के पास हो जाए तो जो MIM पार्टी चाहती थी वही हो जाने वाली है, जो MVA पार्टी नहीं चाहती थी फिर वो नहीं होने वाली है। इन पागलों को इतनी तक पता नहीं है कि MIM पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा सब लोगों की बात करती है, जो हमेशा मजलूमों की आवाज़ को उठाने के लिए जाना जाती है। खैर MIM पार्टी अच्छी पार्टी है, ये तो लोगों का कहना है, ओवैसी खुद कह रहे हैं। लेकिन जो MVA गठबंधन वाले हैं ये लोग ओवैसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का एक ही कारण है कि ओवैसी मुसलमानों की आवाज़ बनता है, ओवैसी मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ की बात करता है। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र में ओवैसी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन अगले साल जब 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा, उस समय महागठबंधन वाले की पेशानी से जो पसीना निकलेगा उसको निकालने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब ही होंगे। बाकी दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द एक और अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।